हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये बज रहे हैं सुबह के 4 और मुझे फटाफट उठना है, तैयार होना है। उठ तो गई, तैयार होना है और तैयार होके फिर निकल लेना है। कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, वो सब आपको ब्लॉग में थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ो, ज़िंदगी को जियो तो अच्छे एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ बढ़ो। सुबह के 4 बजे इतनी फ्रेशनेस पता नहीं कहाँ से आई है, बट आई है और आनी चाहिए। कभी कभी मुझे लगता मेरे जैसा कोई एक और होता तो शायद जुड़वा होता। और ये मैं रेडी हो रही हूँ और फुल एंथो के साथ, क्योंकि हमें कहीं जाना है। एक्साइटमेंट लेवल फुल हाई पर है। ज़िंदगी अलग अलग तरह की होती है सभी की, तो मेरी ज़िंदगी भी अलग अलग तरह की है। और यहाँ पे घर से निकलते ही मैं हो गई धड़ाम, और एक बार नहीं हुई, 2 बार हो गई धड़ाम। उठी और फिर वापस से फिर से धड़ाम। कुछ तो चल रहा है सुबह सुबह, पता नहीं क्या। और अभी कुछ याद आ गया, हौसला ना हार, गिरकर ए मुसाफिर। अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी। वॉचमैन को जगाना है, क्योंकि इस टाइम डोर ओपन नहीं होते हैं। उनको उठाऊंगी सुबह सुबह, उनकी भी नींद ख़राब कर रही हूँ, बट ठीक है। घर पे तो किसी की नींद नहीं ख़राब करी, चुपचाप निकल आई, चुपचाप शांति से। और कभी कभी हम ये सारी चीज़ें ना अभी कर रहे हैं हम लाइफ में। इस टाइम पे बच्चे करते हैं जनरली, मतलब जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं। हमारे टाइम पे भी लोगों ने किया होगा, बट हमने नहीं किया है। हम शायद हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो रह गई हैं ना, वो अभी कंप्लीट हो रही हैं। रात को घर से जाना, चोरी चोरी तो नहीं कह सकती, क्योंकि सब कुछ पति को बताना पड़ता है पहले ही। लेकिन एक होता है ना कि हाँ, इन सब चीज़ों के भी अलग ही मज़े हैं। दोस्तों के साथ ज़िंदगी जीना अलग टाइप के वाइब्स होते हैं। मतलब दोस्त तो बहुत हैं हमारी ज़िंदगी में, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स भी बहुत है जिनके साथ हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। पति के दोस्तों के साथ, मतलब सब फैमिलीज़ वाले जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन सब ऑन कैमरा हर टाइम नहीं हो पाता है। ऑन कैमरा सब जगह कंफर्टेबल भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब मैं शायद इतना एक्सट्रोवर्ट दिखती हूँ, लेकिन शायद इतना हो भी नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। लेकिन ज़िंदगी में एक हाई एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, बहुत खूबसूरत है। डंडा के पास से सोच कर क्या करके आई है मुझे नहीं पता है। उसे मेकअप कराना रहेगा तेरे से। चलो, मैं उधर से आऊँ। कहाँ डेंटल के पास बोला, डेंटेक थोड़ी बोला। और कहाँ फ़ोन किया तो भी इतना टाइम लग रहा है तुझे। हाँ, गिरते पड़ते कहीं गिर गई होगी एज यूजुअल। ये कुछ तो कर रही थी वो, इसके लिए इतना टाइम। माता दी, जय माता दी। ये बताओ। हेलो, सुबह सुबह हेलो। सबकी गुड। हम चल चुके हैं, पाव नूपुर चमक रही है। मेरा मेकअप लाई है नहीं लाई? ये अंधेरे में बट मुझे ऐसे भी नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। क्या नाच। कैसे चल जाती है, पता चल गया। देखो क्या लग रहा है, अलर्ट हूँ मैं। देखो क्या लग रहा है, अटैक कर रही है मुझे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूँ तो रक्तदान और कन्यादान दुनिया में सबसे महान दान कहा गया है, लेकिन आज के ज़माने में जो है ना, वक्त दान भी बहुत बड़ा दान है। किसी के पास वक्त नहीं है, और वक्त होता भी नहीं है। वक्त को निकालना पड़ता है, वक्त को चुराना पड़ता है। चलिए, मेरी वीडियो तो चलती रहेगी, आप लोग इन्जॉय भी बहुत करते हैं और लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सबको बहुत मज़ा आता है। इसमें हम आगे कुछ बढ़ें उससे पहले ना, आज मन कर रहा है मेरा एक कहानी सुनाने का, और मैं वो कहानी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है और देखता है, वो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इस कहानी में बहुत कुछ है जो हमारे बहुत करीब है।
तो ज़रा ध्यान से सुनना और अंत तक पूरी कहानी सुनना ज़रूर। ये कहानी है ना 4 दोस्तों की। 4 बचपन के दोस्त होते हैं जो एक साथ पले बढ़े होते हैं, कॉलेज तक पहुंच जाते हैं और 12th तक पहुंचने के बाद जब वो लोग 12th पास कर लेते हैं और अब अलग अलग जगह पे पढ़ाई के लिए जाने वाले होते हैं तो सोचते हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं। वो पार्टी करते हैं और चारों दोस्त वहाँ पर आते हैं, एक होटल में जाते हैं और बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो 100-100 रुपये निकालते हैं और सब चारों मिलके पार्टी करते हैं। उसके बाद चारों एक दूसरे से सबसे प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर इसी जगह पे 40 साल बाद मिलेंगे। और जो होटल का उस टाइम पे जो वहाँ पे काम कर रहा था, जो वेटर था, वो ये सारी बातें सुन रहा था और उसने बोला कि ठीक है सर, 40 साल बाद आप लोग मिलेंगे तो शायद मैं भी 40 साल तक यहाँ पर काम करूँ तो मैं भी आप लोगों से मिलूँगा ज़रूर। धीरे धीरे वक्त बीता, सब अपने अपने रास्ते को चले गए, सब ने अपनी अपनी पढ़ाई करी, ज़िंदगी में आगे बढ़े, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सबकी ज़िंदगी चल ही रही थी। फिर वो 40 साल बाद वो दिन आ गया जो दिन उन्होंने तय किया था मिलने के लिए। तो वहाँ पर अब 40 साल का समय हो चुका था तो सारी जो चीज़ें वो चेंज हो चुकी थी। शहर, जो गांव का छोटा सा शहर था वो बड़ा शहर हो गया था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए थे। वो जो होटल था वो भी 5 स्टार होटल बन गया था। जो वेटर वहाँ पे काम कर रहा था वो भी वहाँ का मालिक बन गया था। तो समय का पहिया है, सब कुछ बदलता रहता है। अब वो दिन था जिस दिन सबको मिलना था, तो सबसे पहले एक दोस्त आया और वो अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। तो उस वेटर ने उस आदमी को पहचान लिया और बोला, अरे सर आइए आइए बैठिए, यहाँ पर आपके लिए टेबल बुक कर दी है सर ने। उसने एक दोस्त का नाम बताया कि उसने आपकी टेबल बुक कर दी है और फिर उस वेटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोला कि मैं अब इस होटल का मालिक हूँ और मैं वही हूँ जो आप लोगों से 40 साल पहले यहाँ पर मिला था। बहुत कुछ बदल गया है शहर में। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त आ गया और थोड़ी देर बाद फिर तीसरा दोस्त भी आ गया। तो अभी 3 दोस्त तो आ गए थे, चौथा दोस्त नहीं आया था। वेटर आया और उनसे बोला कि अभी अभी आपके दोस्त का कॉल आया था कि आप लोग स्टार्टर स्टार्ट कीजिए जब तक वो आ जाएंगे। उन लोगों ने ऑर्डर किया और फिर वो लोग अपनी बातें करने लगे, एक दूसरे के बारे में बताने लगे। समय बीता, तभी भी नहीं आया चौथा दोस्त। तो फिर से वेटर आया और बोला, अभी सर का कॉल आया था कि आप लोग खाना खा लीजिए, वो थोड़ी देर में आएंगे, उनको कहीं पर लेट हो रहा है। उन लोगों ने वेट किया कि नहीं आ जाने दो। फिर लेकिन टाइम हो रहा था, सबके पास समय की पाबंदी थी, तो सब ने ऑर्डर कर दिया और फिर बिल देने की बात आई। तो जब उन्होंने वेटर से, जो अभी होटल का मालिक हो चुका था, उससे बोला तो उसने बोला नहीं आपका बिल भी पे हो चुका है, आपके फ्रेंड ने पे कर दिया है। जो चौथा दोस्त नहीं आया था। तो अब ये लोग जाने लगे फिर से एक प्रॉमिस के साथ कि फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे अभी कुछ पता नहीं है। जैसे ये लोग बाहर निकलने वाले थे कि सरकारी गाड़ी आई और आके दरवाजे पे रुकी और उसमें से एक 20-22 साल का जो बच्चा था वो भागता हुआ आया और आके उनके पैरों पे गिर के नमस्कार करने लगा। तो वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है। तो उसने अपने को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि मैं वो हूँ आपके चौथे दोस्त का बेटा। तो उन लोगों ने पूछा कि मेरा दोस्त क्यों नहीं आया। तो उसने बोला कि जो उसके पापा थे वो टीचर थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और सब इतना काबिल बनाया कि मैं अब एक IAS हूँ। उन्होंने बोला वो तो सब ठीक है, लेकिन वो दोस्त मिलने क्यों नहीं आया। आज उसको आना था, उसने प्रॉमिस किया था। तो उसने बोला कुछ समय पहले ही मेरे पापा को कैंसर हो गया था और शायद उनको पता था कि वो आज के दिन आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे। वो अक्सर मुझे आप तीनों की कहानियाँ सुनाते थे, आप चारों दोस्त कैसे थे वो बताते थे। और जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई, उनको एक डर था कि वो आज के दिन पे आप लोगों से ना मिल पाए। लेकिन वो मेरे से कहते थे कि बेटा मैं रहूँ ना रहूँ, तुम ज़रूर उनसे मिलना। और ऊपर वाले का खेल है कि पिछले महीने ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सब अरेंजमेंट्स उन्होंने अपने जाने से पहले ही करवा दिए थे। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि उनको
पहले ये मत बताना, नहीं तो आज के दिन की जो मिलने की खुशी है वो फील नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको बहुत करीब से देखा कि जब भी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता था तो वो बहुत खुश होते थे और बोलते थे कि मैं मेरे दोस्तों से ये बातें ज़रूर शेयर करूँगा। तो उनका एक जो फील था कि जब आप चारों मिलें तो वो माहौल कैसा होगा, तो मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता था। और वो अक्सर ये भी कहते थे कि 40 साल बहुत लंबा समय नहीं है, हम 40 साल बाद ही क्यों मिलेंगे। उन तीनों दोस्तों को बड़ा दुख हुआ। फिर उन तीनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम लंबे समय नहीं, हम हर 40 दिन पे कोशिश करेंगे कि मिलें और ऐसे ही जीवन में मिलते रहेंगे। तो ये तो कहानी थी पहले की, जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, कोई कनेक्ट नहीं था एक दूसरे से, सोशल मीडिया नहीं होता था। अभी तो हम कनेक्ट रहते हैं, लेकिन अभी भी हम कनेक्ट कहाँ रहते हैं उसके बारे में सोचिएगा। हम एक शहर में होते हुए, आसपास होते हुए भी नहीं मिलते हैं, दोस्तों से बात नहीं करते हैं, हाल चाल नहीं लेते हैं। मतलब जो जैसा है सोचते हैं अच्छा होगा, लेकिन दोस्ती बहुत ही खास चीज़ है। अच्छे दोस्त होना बहुत किस्मत की बात होती है। जीवन में हर तरह के दोस्त मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोग ही मिलें, लेकिन हर तरह के लोग मिलते हैं और हर तरह के लोगों से ही बैलेंस बना रहता है। तो दोस्तों के साथ हमेशा मिलते रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी कैसी होगी और हमारे लिए अगला। तो ये जो कहानी थी ना, देखा जाए तो ये उन 4 दोस्तों की नहीं थी, ये कहानी हमारी और आपकी भी है। हम ऐसे ही सोचते रहते कि मिल लेंगे, बात कर लेंगे। हम अपने लोगों से ही कभी कभी किसी फंक्शन में मिलते हैं, हमेशा मिलना जुलना। तो कोशिश करिए, थोड़ा वक्त दान करिए, अपनों से मिलते रहा करिए। और जो बोलते ना कि मन मुटाव, ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, ये सब थोड़े समय की चीज़ें होती हैं। बच्चा बन के रहिए, जैसे छोटे बच्चे होते ना, पल में सब कुछ गायब, सब भुला देते हैं। तो वैसे ही बच्चे बन के रहिए और अपनों से मिलते रहा करिए, वक्त दान करते रहिए। वो कहते ना कि जो आदमी है वो पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब कौन सा बुलबुला फूट जाए। तो अपनों से मिलते रहिए, ज़िंदगी खूबसूरत है, ऐसे ही चलती रहेगी। हम भी पहुंच रहे अपने डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है इसका, देखिएगा ज़रूर। रास्ते में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, ये दोनों मैडम सो रही थी तो, और फिर उस रिकॉर्डिंग का करे क्या, डिलीट नहीं, हर चीज़ डिलीट भी नहीं कर सकते और हर चीज़ दिखा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे ये कहानी अच्छी लगती, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो होप आप लोगों को ये कहानी भी अच्छी लगी होगी 4 दोस्तों की। तो ज़िंदगी में मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। और ये सुबह की खूबसूरती मुंबई की सड़कों पे, क्या ही कहना। मन कर रहा था पैदल बहुत देर तक वॉक करने का, लेकिन पॉसिबल नहीं है। किसी दिन हम सुबह सुबह जाएंगे यहाँ पर वॉक करने के लिए। तो मिलती हूँ फिर। होप आप लोग को कहानी भी अच्छी लगेगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अरब सागर में हमने सैलून खोले हैं। ब्यूटी पार्लर बोलते हैं ना हम लोग, पहले ब्यूटी पार्लर बोलते थे, अभी तो सैलून हो गया, अभी ग्रूमिंग सेंटर्स हो गए हैं। तो अरब सागर में वो भी खुल गया है, मतलब अरेबियन सी में न्यू ग्रूमिंग सेंटर। और वहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं जो काम करते हैं। तो अगर आपको भी कभी ज़रूरत हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा। चलिए, सारी बातें अलग हैं, मजाक अलग है। कुछ लोगों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, जिनके साथ बिंदास, और जिनकी वीडियोस भी शेयर करती हूँ, उनको पता है हर एक दोस्त टैं गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये सुबह की खूबसूरत धूप हमारा इंतज़ार कर रही है। जब बोलते ना, सागर की लहरों को सूर्य की किरणें जब चूमती हैं, तो वो नज़ारा ना बहुत ही अल्टीमेट होता है और वो ज़िंदगी का सबसे सुखद नज़ारा होता है। उस टाइम बोलते हैं ना, आप मन में जो सोचते हो, जो भी आपके थॉट्स चलते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होते हैं। आप जब सनराइज़ पानी के ऊपर आता है
और वो जो चांदी सा चमकता है ना पानी, उस टाइम आपके जो मन में थॉट्स चल रहे होते हैं, आपके जो अच्छे विचार होते हैं, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होते हैं। और आज वही मैनिफेस्ट करने हम भी जा रहे हैं। वैसे हम तीनों का मैनिफेस्टेशन अलग है, अभी हम अलग टारगेट पे हैं। तो मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, बहुत कुछ मज़ेदार देखने को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।